पंचनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पिता रामचन्द्र स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नान्यं जाने नैव जाने न जाने जाने न जाने जाने न जाने। राम। आइए भगवान जी के चरणों में प्रणाम करके संतों के आशीर्वाद से, भगवान जी ने आज एक मौका और दिया है हमें सबको मिलकर रामचरितमानस की परिक्रमा का, तो हम परिक्रमा पर साथ साथ चलते हैं। कल हम लोगों ने अरण्य कांड में चल रहे थे। उसमें हमने देखा था कि मारीच को रावण ने जाकर मनाया है कि तुम कपट से मृग बनो। मारीच पहले तो मना करता है कि नहीं, मैं नहीं बनूंगा, लेकिन रावण उसको मना लेता है और वो भी ये देखता है कि मैंने मरना ही है तो मैं रावण के हाथों से क्यों मरूं, मैं भगवान के हाथों से मरकर मुक्त हो जाऊंगा। अब वो आता है, भगवान उनके पीछे जाते हैं, स्वर्ण मृग के पीछे। कल हमने चर्चा की थी ये। रावण उसके बाद यति वेश में आता है और सीता जी को उनसे भिक्षा मांगता है, लेकिन सीता जी उनके कहते हैं कि तुम जो वचन बोल रहे हो ये तो दुष्टों वाले वचन बोल रहे हो। कह सीता सुनु यति गोसाई, बोले वचन दुष्ट की नाई। तो इस प्रकार इनका आपस में होता है, वार्तालाप रहता है कि सीता जी कहती हैं कि तुम गलत कर रहे हो, या अगर राम जी आ गए तो थोड़ी देर रुक जाओ, अभी तुम्हें पता लगेगा। अब उसी समय ऐसा संत बताते हैं कि रावण ने जब सीता जी का तेज देखा, उनको जगदम्बा दिखाई दी, अपनी माँ दिखाई दी। लेकिन आप ये देखिए, फिर आप कहेंगे कि अगर उनको माँ दिखाई दी तो उसने फिर हरण क्यों किया? एक्चुअली वो वैर भाव को पुष्ट करना चाहता था, क्योंकि उसको पता था भगवान वैसे तो मारेंगे नहीं। इसमें आपको मैं जो दिखाना चाह रही हूँ, 28 नंबर आप अगर देखेंगे दोहा अरण्य कांड में ही, उसमें आता है सुनत बचन दस शीस रिसाना। जब सीता जी ने उसको कठोर शब्दों में बात की तो सुनत बचन दस शीस रिसाना, उसको क्रोध आया रावण को सीता जी के वचन सुनकर। लेकिन बहुत ध्यान देने वाली जो चीज है, मनमहु चरण बंदी सुख माना, मन में उसने चरण वंदना की माँ की। जो लोग ये कहते हैं ना कि गलत भाव रखता था या कुछ करता था, तो वो उसने मनमोह चरण बंदी सुख माना। आप ध्यान से देखिएगा इसको, मन में उसने चरण वंदना की और फिर उनको रथ में ले जाकर बिठाया। वास्तव में वो वैर भाव को बढ़ाना चाहता था कि भगवान राम आए और उनके हाथों से उसको मुक्ति मिल जाए। अब आगे जाकर उसको रावण जब बिठा कर ले जाता है रथ में, तो वो विलाप करती हैं, लीला रूप में विलाप कर रही है। उनका विलाप को सुनकर
जटायु आता है। जटायु कहता है सीते पुत्री करसी जनि चिंता, हे पुत्री सीता तो चिंता मत कर, मैं जातुधान का नाश करूंगा। तो वो अपने चोंच मार मार कर जटायु रावण को बिल्कुल घायल कर देता है। रावण को तब क्रोध आता है और वो उठाकर दोनों पंख जटायु के काट देता है। अब इसमें बहुत सुंदर अगर आप ध्यान दें, ये इसमें आता है काटे सी पंख परा खग धरनी, उसके पंख कट गए जटायु के, काटे सी पंख, उसे दोनों पंख जब काट दिए जटायु के, तो पराखग धरनी, वो पक्षी जटायु पृथ्वी पर गिर गया। लेकिन बहुत सुंदर ये जो है, समुझ राम करी अद्भुत करनी, उसने कहा कि मेरे ठाकुर जी की कोई अद्भुत करनी है। वो विलाप कर सकता था, पक्षी के लिए उसके पंख बहुत बड़ी चीज होते हैं, क्योंकि उसी से वो उड़ान भरता है। लेकिन वो नीचे गिर गया, काटे से पंख परा खग धरनी, धरती पर गिर गया। समुझ राम करी अद्भुत करनी, हे मेरे ठाकुर तुम कौन सी करनी करना चाहते हो, जरूर इसमें तुमने मेरे लिए कुछ भला ही सोचा। तो उसका प्रेम देखिए, अंतर प्रेम तासु पहचाना। अब भगवान आए, वो तो खैर रथ पर लेकर चला गया सीता जी को। रास्ते में उसको सुग्रीव बैठे हुए मिला, वानरों के साथ बैठा था। उसने वहां पर जाकर अपना कोई वस्त्र या आभूषण गिराए। इसमें कहते हैं कि वस्त्र गिराया, लेकिन वस्त्र तो वहां एकदम नहीं, ऐसा कहते हैं कि उसमें कुछ अपने आभूषण बांधकर सीता जी ने वहां गिराए थे जहां सुग्रीव बैठा। अब राम जी आते हैं अपने आश्रम में जहां सीता जी थी, तो उनको देखते हैं कि नहीं है, वो संसारिक जैसे मनुष्य करते हैं उस रूप से विलाप करते हैं। और फिर रास्ते में खोजते फिर रहे हैं, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, मृग नयनी सीता को क्या तुमने देखा है, पक्षियों से पूछ रहे हैं। और वो पक्षियों से, वृक्षों से, सबसे पूछ रहे हैं कि तुमने कहीं सीता जी को देखा। तो इस प्रकार वो उनको ढूंढते फिर रहे हैं। इसमें आता है कि इस प्रकार वो भगवान करुण वो कर रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं, मानव महावीर ही अति कामी, जैसे बहुत विरही और कामी मनुष्य, इस प्रकार से वो विलाप कर रहे हैं। फिर रास्ते में वो देखिए, भगवान ने जिसको जब जो करना है वो वही कार्य करते हैं। अब इतना बड़ा वन था, सब कुछ था, दंडक वन में अभी थे, तो वो तो किसी और मार्ग से भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, जहाँ जटायु था वहां पर आए तो भगवान ने उसको देखा और उससे पूछा कि क्या तुम्हारी ये गति किसने की। तो वो बताता है जटायु कि नाथ दसानन यह गति कीनी, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी। उसने, दशानन ने मेरी ये गति की है, तेहि खल जनक सुता हरि लीनी, उस दुष्ट ने जनक सुता का हरण कर लिया है, बिल्कुल क्लियर बता। तो भगवान ने उसका जटायु का अंतिम संस्कार किया और उसको कहते हैं कि तुम अपने प्राण को रखना चाहो रखो, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं आपके हाथों से ही प्राण छोड़ना चाहता हूँ। कर सरोज सिर पर से कृपा सिंधु रघुवीर, अपने हस्त कमल से, हाथों से उसको स्पर्श किया और निरखी राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर, उसकी सारी पीड़ा चली गई। क्योंकि जैसे ही भगवान स्पर्श किया भगवान ने, उसकी सारी पीड़ा चली गई। और भगवान ने कहा कि तुम प्राण रखो, इसने मना किया। तो जल भरी नयन कहे करई कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई, हे तात तुमने अपने कर्मों से ही ऐसी गति पाई है। देखिए, भगवान राम ने अंतिम संस्कार अपने पिता का नहीं किया,
लेकिन इसको अब पिता कह रहे हैं, तात तात तात, बार बार यही कह रहे हैं। अंतिम संस्कार भगवान ने उसका किया, जटायु का। धन्य है जटायु, और क्या सौभाग्य है उसका, जीवन सफल है एक पक्षी का। भगवान राम ने उसको किया गीत, और उसको कौन सी मुक्ति दी? उसको सारूप्य मुक्ति दी, अपना रूप उसको दे दिया। बहुत सुंदर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। 31 नंबर दोहा के बाद आता है, आप बेशक बाद में देख लेना। गीध देह तजी धरि हरि रूपा। गीध ने अपना देह छोड़ दिया और हरि का रूप धारण कर लिया। और भूषण बहुपट पीत अनूपा। अब जटायु नहीं रहा, वो गीध नहीं रहा, वो भगवान का रूप ही बन गया, सारूप्य हो गया। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। बहुत सारे आभूषण और वस्त्र उसने पहने हुए हैं। श्याम गात विशाल भुज चारी। श्यामल शरीर है उसका, भगवान वाला बिल्कुल रूप, और विशाल भुजाएं हैं। स्तुति करत नयन भरे बार। आंखों में उसके जल भरा है कि भगवान कितने दयालु हुआ। मरना तो देखिए सबको होता है, सबको मरना है, लेकिन ऐसी गति मिलना ये किसी सौभाग्यशाली को मिलता है। फिर वो आंखों में जल भरकर भगवान की स्तुति कर रहा है, जैसा गुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणि। तो बहुत सुंदर स्तुति। 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सरमंडन मही। तो ये पूरी स्तुति हस्त नक्षत्र की है। तो स्तुति करके वो भगवान का रूप धारण करके भगवान में ही मत हो जाता है। और अविरल भगति मांगी बर गीत गयो हरि धाम। हरि के धाम को चला गया गीत। तेहि की क्रिया यथोचित निजकित कर कीनी राम। उसने जब स्तुति की, भगवान जी ने उसको अपने धाम में भेजा और उसकी क्रिया अपने हाथों से की। आगे भगवान चल पड़ते हैं और कबंध मिलता है, कबंध का वध होता है। और अब हम शबरी माँ के आश्रम में चलते हैं। देखिए भगवान को जहां जहां जो जो कुछ करना है वो अपने 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 ही मार्ग पर चल रहे हैं। उनको पता है माँ शबरी मेरी प्रतीक्षा कर रही, और ताहि देई गति राम उदारा। शबरी के आश्रम पग धारा। कबंध को गति देकर शबरी के आश्रम में भगवान ने पैर रखा। शबरी देखी राम गृह आए। मैं आपको बता दूं शबरी कौन है। ये शबर जाति की है। शबर जाति एक जंगली जाति होती है। ये लोग पशुओं का वध भी करते हैं, पशुओं को खाते भी। वाल्मीकि रामायण में आता है, शबर जाति की है, वाल्मीकि रामायण में है। इसका नाम जटिला है। शबरी इसको इसलिए बुलाते हैं कि शबर जाति की। हालांकि इसमें जटिला नाम रामचरितमानस में नहीं है, पर वाल्मीकि रामायण में है। तो ऐसा बताते हैं संत कि इसके विवाह का कुछ प्रसंग चल रहा था घर में। तो वहां पर बहुत सारे पशुओं के मांस बनाए गए। तो शबरी ने पूछा कि इतना सब ये क्यों किया जा रहा है? तो इनके पिता ने कहा कि तुम्हारा विवाह हो रहा है। तो उसने कहा मुझे ऐसा विवाह नहीं करना जिसमें इतने जीवों की हत्या की जाए, जीव हत्या होती है। मुझे ऐसा विवाह नहीं, क्योंकि शुभ अवसर पर उनमें चलता था, ऐसी परंपरा थी कि शुभ अवसर है। बोली नहीं ये शुभ अवसर, मैं इसको नहीं मानती। तो वो चली गई, वो मतंग ऋषि के आश्रम में गई। मतंग ऋषि के आश्रम में रहती थी। वहां पर उनसे इसने ज्ञान भी लिया। और जब मतंग ऋषि वहां से जाने लगे तो उन्होंने कहा तुम यहीं रहो, यहाँ पर भगवान आएंगे, स्वयं आएंगे। तो बोली कि भगवान आएंगे। शबरी कहती है कि मैं कैसे पहचानूंगी? तो ये गुरु के वाक्य थे उनके। वो बोले कि यहाँ पर और कोई पुरुष तुम्हारे आश्रम में नहीं आएगा, केवल भगवान ही आएंगे। तो ऐसा कहकर
ये तो संत वाक्य था उसके लिए। वो प्रतीक्षा करती थी, उसको नहीं पता था कि कब आएंगे, तो वो दिन रात पर प्रतीक्षा करती थी कि भगवान आ जाएंगे, शायद आ जाएंगे, आ जाएंगे। तो शबरी की निष्ठा देखिए, वो प्रतीक्षा करती रही भगवान। और भगवान शबरी के आश्रम पग धारा, शबरी के आश्रम में आए। शबरी देखी राम ग्रह आए। शबरी ने जब देखा राम घर आए हैं, मुनि के वचन समुझित जिय भाई, उसको मुनि के वचन एकदम याद आ गए कि जो भी आएगा पुरुष प्रवेश करेगा तुम्हारे आश्रम में, वो भगवान ही आएंगे। तो वो सरसिज लोचन बाहु विशाला, उनका बहुत सुंदर वर्णन आता है। वे सरसिज लोचन बाहु विशाला सारा आते हैं। और प्रेम मगन मुख बचन न आवा, इतनी प्रेम में मग्न हो गई भगवान को देखकर, क्योंकि भगवान में आकर्षण तो है ही है, था ही, अब भी है। जब उनके नाम में इतना आकर्षण है कि हम सब लोग देखिए इकट्ठे होकर बैठे हैं, तो उनमें स्वयं में कितना आकर्षण हो। हम सब बैठकर उनका नाम ही तो ले रहे हैं। तो प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। बार बार वो बैठी है सामने, कुछ शब्द नहीं, मूक है उसकी वाणी, केवल वो बार बार भगवान के चरणों को माथा लगाती है, फिर माथा लगाती है, और कुछ बोल नहीं पाते। और सादत जल ले चरण पखारे, जल लेकर आई, भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया उसने, चरण धोए और भगवान ने धुलवाए। सौभाग्य देखिए, भगवान ने उससे चरण धुलवाए। सादत चल ले चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठाए। अभी तक कोई शब्द बोली नहीं है, उनको एक आसन पर बिठा दिया। एक आश्रम में आसन भी, भगवान प्रसन्न हो गए उसमें। कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहूँ हानि। अब आप देखिए कि वहां पर कोई किचन या ऐसा तो नहीं, कंदमूल फल ही भगवान को उसने अर्पित किए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, गीता में आता है। तो वो कंदमूल फल लेकर आई, भगवान के आगे समर्पित किए उसने। प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने। जो फल थे, आप ध्यान से देखिए, सरस नहीं लिखा, सुरस। सरस होता तो ये होता कि फलों में रस था। रस तो कड़वा भी हो सकता है, खट्टा भी होता है, कम कम मीठा भी हो सकता है रस, लेकिन वो सुरस था, बहुत सुंदर रस था उसमें। और भगवान बारंबार बखाने, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखाने, बारंबार उसको कह रहे, अरे वाह बहुत अच्छा करके उसका बखान कर करके भगवान उसके फलों का भोग लगाया। और विनय पत्रिका में तो ये आता है, जब भगवान राज्य सिंहासन पर बैठे, वनवास के बाद आए, तो उनको सबने घर गृह गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे, जह जह भई पहुनाई, तह तह कही सबरी के फलन के रुचि माधुरी न पाई। उनको सबने खाने पर बुलाया, निमंत्रण दिया भगवान को। गुरु गृह गए, सबके घर गए, ससुराल में गए, सबने उनको इनवाइट किया, निमंत्रण दिया। जहां भी वो खाते थे ना, एक बहुत व्यंजन परोसे जाते होंगे भगवान को, लेकिन वहां वहां वो क्या कहते थे, तह तह कही सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। शबरी के फलों जैसा स्वाद नहीं पाया, वहां उसके फलों की प्रशंसा की। तो भगवान ने प्रेम सहित खाए। वास्तव में भगवान ये नहीं देखते मुझे क्या समर्पित कर रहे हो, भाव देखते हैं, वो केवल भाव देखते। तो जोरी पानी आगे भई ठाड़ी, अब वो हाथ जोड़कर भगवान के आगे खड़ी हो गई। और प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बारी, बस हाथ जोड़कर खड़ी है और भगवान को देखकर प्रेम में उनको देखे जा रही है बस। और केही विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मति नारी। मैं आपकी कैसे स्तुति करूं, अपने को अकिंचन बता रही है, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं स्तुति करना जानती ही नहीं।
स्वामी रामसुखदास जी से एक बार किसी ने पूछा था कि स्वामी जी ये बताइए कि अगर भगवान हमारे सामने आ गए तो हमें तो स्तुति करनी आती ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? तो उनका बहुत सुंदर उत्तर था। उन्होंने कहा स्तुति की नहीं जाती, हो जाती है। क्योंकि जिन्होंने अपनी स्तुति करानी है शब्द भी तो वही देंगे, और कहाँ से आएंगे शब्द? शब्द तो ब्रह्म है, ब्रह्म तो खुद है, वो अपने आप देंगे अपने को। सो अब कहती है कि मैं कैसे आपकी स्तुति करूं, मुझे तो आती नहीं है। तो वो कहते हैं, कह रघुपति पति सुनो भामिनी बाता, हे भामिनी, हे सुंदरी, मेरी एक बात को सुनो, जानहूं एक भगति कर माता। मैं केवल भक्ति का संबंध जानता हूँ और कोई संबंध नहीं। जो भक्त मुझे भजता है मैं उसके संबंध को ही जानता हूँ। जानहूं एक भगति करना था, केवल भक्ति के नाते नाते को जानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, इन सब पर जितने ये हैं 10 चीजें हैं, इन पर अहंकार होता है। तो भगवान कहते हैं भगतिहीन नर सोहई कैसा। अगर भक्ति के हीन मनुष्य है, मैं तो भक्ति को ही महत्व देता हूँ, वो कहते हैं बिनु जल बारिद देखिए जैसा, जैसे बिना जल का बादल देखते हैं। तो अब इस प्रकार भगवान कहते हैं तुम स्तुति करना नहीं जानती ना मैया, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ। भगवान अब शबरी मैया की स्तुति करते हैं। वो उसको कह रहे हैं कि पहले तो नवधा भक्ति कहते हैं, नवदा भक्ति कहूं तो पाही, सावधान सुन धरु मन माही। मन में रखो, भक्ति तो रखी मन में जाती है, बुद्धि में तो नहीं रखी जाती। तो अब यहाँ कहना शुरू करते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। पहली भक्ति है संतों का संग, मतलब सत्संग, ये पहली भक्ति है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंग। मेरी कथा का प्रसंग आपस में बैठ के जो लोग बात करते हैं वो मुझे अच्छा लगता है, वो भी मेरी भक्ति है। आपने वो भी सुना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अचरम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। और यहाँ भगवान इसको भी नवधा भक्ति बता रहे हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, संतों का संग पहली भक्ति है। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, मेरे कथा के प्रसंगों में रति मतलब जहां मेरी कथा एक्चुअल कथा हो उसमें सब प्रेम होना, ये भी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। गुरु जो मार्ग दिखाने वाला है, श्रेष्ठ पुरुष है, श्रेष्ठ तत्व है, उसके चरणों में भक्ति हो। और चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजिगान। कपट को छोड़कर, दिखावे को छोड़कर मेरा गुणगान करती है, ये चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मेरे मंत्र के जप में दृढ़ विश्वास है। दृढ़ शब्द केवल यहीं पर आया मंत्र जप। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये पांचवी भक्ति है कि दृढ़ विश्वास हो मेरे नाम में। आप अगर नाम वंदना देखते हैं ना, शुरू में जो आती है 18 नंबर दोहा से शुरू होती है, वीरा रथ जब जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बाल कांड में आती है। ये सारी नाम वंदना आप अगर पढ़ते हैं 27 नंबर दोहा तक, तो उसमें पूरे में नाम और नामी में अंतर नहीं बताया। मेरा नाम ही भगवान का नाम ही भगवान है। तो मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, छठ दम सील विरति बहुकर्मी बहुकर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा। कि छठी भक्ति क्या है? इंद्रियों का निग्रह, शील और निरंतर संत पुरुषों के संग में लगे रहना, उनका आचरण, उनके पुरुषों के धर्म में लगे रहना। जो मार्ग वो बताते हैं संत पुरुष, उनके मार्ग पर, उनके बताए मार्ग पर चलना। सातम सम मोहि मैं जग देखा। सातवीं भक्ति है कि सब
को जो भी देख रहे हो आप संसार में, उसको मेरा ही रूप जानो। सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा। इससे पहले भी आया है, आगे भी भगवान बोलेंगे। पहले तो तुलसीदास जी कह रहे हैं बाबा सीय राम में सब जग जानी। फिर भगवान अभी किष्किंधा कांड में कहेंगे हनुमान जी को, सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। ये सारा मेरे भगवान का रूप है, जो भी मैं देख रहा हूँ सब मेरे भगवान का रूप। तो सातम सम्मोहि मैं जग देखा, सारे संसार में मुझे ही देखे। मोते अधिक संत करी लेखा, भगवान खुद कह रहे हैं मुझसे अधिक संतों को माने, उनकी बात को माने, उनको सम्मान दे, उनको आदर दे, उनकी शिक्षा पर चले। आठवां जथा लाभ संतोषा, जो लाभ मिल गया उसी में संतोष करे। जैसे जितना मिल गया उसी में संतोष। स्वामी जी, फिर मैं स्वामी रामसुखदास जी की बात कहती हूँ, वो कहते हैं धन के लिए परिश्रम तो करो लेकिन पाप मत करो। जितना भाग्य में है उतना मिलेगा, लेकिन उसके लिए परिश्रम अवश्य करो, लेकिन पाप मत करो। लेकिन हम अधिक के लालच में पाप में जाते। तो आठवां जथा लाभ संतोषा ये है, और सपने हो नहीं देखई पर दोषा, दूसरों के दोषों को सपने में भी ना देखे। दोष देखने हैं तो हम अपने देखें। मौसम कौन कुटिल खल काम, निज मन मुकुर सुधारी। मुकुर मीन शीशा अपनी तरफ रखते, लोगों को नहीं दिखाते फिरे कि देखो तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे। तो सपने हो नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना। सरल बने। एक्चुअली सरल कहना आसान है, सरल बनना, लेकिन सरल हम लोगों को बनना बहुत मुश्किल पड़ रहा है, जबकि सरल बनना चाहिए हम। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना। मेरे भरोसे रहे, शरणागत रहे, शरणागति। तो इस प्रकार से भगवान ने उसको नवधा भक्ति कही। अब बहुत सुंदर बात जो ये कहते हैं भगवान, अब नवमहु एक कहूं जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर को। इन 9 भक्तियों में से एक भी किसी के पास है तो सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। हे भामिनी, भामिनी कहते हैं सुंदरी को। भामिनी शब्द भगवान ने केवल सीता जी के लिए यूज किया है, प्रयोग किया है, और शबरी माँ के लिए। क्योंकि सुंदरता, बाहरी सुंदरता सुंदरता नहीं होती, आंतरिक सुंदरता सुंदरता होती है, और भगवान वही देखते। तो सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, हे भामिनी वही मुझे अधिक प्रिय है। सकल प्रकार भगते दृढ़ तोरे, लेकिन तुझ में तो सकल 9 की 9 भक्ति है, इनमें से एक भी अगर किसी के पास होगी तो वो मुझे प्रिय है। लेकिन हे माँ, हे सुंदरी, तुम्हारे पास तो 9 की 9 विद्यमान है, तो फिर कोई कहे कि भगवान उसको क्यों कह रहे हैं जब उसके पास है 9 की 9। वो हमारे तुम्हारे लिए कह रहे, हमें बताने के लिए। जो कि पार्वती जी पहले कह रही हैं, सकल लोक जग पावनी गा, सारे लोक का कल्याण हो। केवल ये कथा नहीं है, ये हमारे आपके लिए भी इसमें बहुत सारे मैसेजेस है जो हमें फॉलो करने हैं। तो मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल यही है कि मनुष्य अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। और अब यहाँ कहते हैं, जनक सुता कई सुधि भामिनी, जान ही कहूं करीबर गामिनी। हे हंस गामिनी, क्या आप सीता जी की सुधि को, तुम्हें पता है कि सीता जी कहाँ है? जटायु बता चुका है। नाथ खगा दसानन यह गति कीनी, ते ही खल जनक सुता हरिनी। ले दक्षिण दिशि गयो गोसाई, विलपति अति कुर्री की नाई। पूरा बता चुका है। अब यहाँ भगवान फिर लीला रूप में कह रहे हैं, तुम्हें पता है बस सीता जी कहाँ होंगी? बोले कि हाँ आप जाओ, कैसे मैं उनको प्राप्त करूं? भगवान पूछ रहे हैं।
तो वो कह रही है पंपा सरोवर जाई रघुराई तय होई सुग्रीव मिताई। पंपा सरोवर पर आप जाओ, वहां पर आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी और आप सुग्रीव से मित्रता करो। तय हो वहां आपसे की सुग्रीव से मित्रता होगी, वो आपकी सहायता करेगा। और इस प्रकार शबरी माँ ने उनको सब बताया और क्या किया, तजी जोग पावक कही कथा सकल विलोक हरि मुख हृदय पंकज हृदय पद पंकज धरे। अपने हृदय में भगवान के चरणों को धारण करके उसने क्या किया, तजी जोग पावक देह हरिपद लीन भई यह नहीं फिरे। योग में भी इतनी कुशल थी कि उसने योग आग्नि से अपने शरीर को छोड़ा, देह अपने आप शरीर छोड़ा और वहां कहा चली गई, जहां से लौटकर फिर आना नहीं होगा। शबरी माँ की ये देखिए ना कि वो भगवान के धाम को चली गई। अब भगवान आगे बढ़ते हैं, पशु फिर पूछते हैं सबसे कि कहाँ है। अब भगवान की इस लीला को देखकर बहुत सुंदर एक अर्धाली है, चौपाई की आधी लाई अर्धाली, उसमें भोले भंडारी कह रहे हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सकी। ये 38 के बाद 39 के ऊपर आता है दोहे के कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, मैं हे उमा, हे पार्वती जी, मैं तुमको अपना आपको अनुभव बताता हूँ। देखिए अपना अनुभव खोल के रख रहे हैं। सत हरि भजन जगत सब, ना हरि भजन ही सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान आगे बढ़ते हैं। आगे फिर देखेंगे आप इसी उसके अंत में कि एक भगवान प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं। जब नारद जी ने देखा भगवान प्रसन्न मुद्रा में बैठे हैं, उनके पास जाते हैं और उनको जाकर क्या कहते हैं, कहते हैं अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी। अति प्रसन्न जानकर उनके पास गए तो वो कहते हैं, मुझे एक बात बताइए, भगवान से पूछते हैं कि राम जब ही प्रेरेव निज माया मोहे मोहि सुनऊ रघुराया। जब आपने अपनी माया फैलाई थी, मैं विवाह करना चाहता था, तब विवाह मैं चाहूं कि ना, मैं विवाह करना चाहता था, आपने मुझे करने क्यों नहीं दिया तब विवाह। तो भगवान बहुत सुंदर कहते हैं, सोनी मुनि तो ही कहूं सहरोसा। हे मुनि, मैं आपको प्रसन्नता सहित कहता हूँ, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। जो मेरा भजन करते हैं, संसार का आश्रय छोड़कर केवल मेरा भजन करते हैं, ये मैं आपको प्रसन्नता से कह रहा हूँ कि करम सदा तिनके रखवारी। मैं उनकी रखवाली ऐसे करता हूँ, जिम्मी बालक राखई महतारी। महतारी कहते हैं माँ को, जैसे एक माँ अपने बच्चे की सुरक्षा करती है, ऐसे मैं अपने भक्त की सुरक्षा करता हूँ। तो अगर बच्चा अग्नि को पकड़ने के लिए जा रहा है तो माता उसको रोक लेती है, तुम्हारा उसमें हित नहीं था, इसलिए मैंने तुम्हें वो नहीं करने दिया। अब नारद जी यहाँ पर उनसे कुछ ज्ञान की बातें करते हैं, भगवान उन सब का उत्तर देते हैं। तो इस प्रकार हम अरण्यकांड के उसमें पहुंच रहे हैं पूर्ति में। राव नारी जस पावन गाँव ही सुन ही जे लोग। जो लोग राम नारी मतलब रावण के अरि भगवान राम के यश को गाते और सुनते हैं, राम भगते दृढ़ पावही, वो राम की भक्ति को पाते हैं। बिनु विराग जप योग, वो बिना वैराग्य और योग जप के भगवान की भक्ति को पा जाते हैं। दीप शिखा सम युवती तन, मन जनि होसी पतंग। युवती का तन एक दीप शिखा के समान है, उस प्रकाश में बैठकर तुम धर्म ग्रंथ पढ़ो और मन जनि होसी पतंग, पतंगा मत बनो, उसमें अपने को नष्ट मत करो। और भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सत्संग। हमेशा काम और मत को छोड़कर सत्संग करिए। और इति श्रीमद् रामचरितमानस से सकल कलिकलुष ध्वंसने विमल वैराग्य संपादने
तृतीय सोपान समाप्त। ये सब होने के बाद अब हम किष्किंधा कांड में प्रवेश करेंगे। अब देखिए हमारे पास जितना समय है, ये अब भगवान जी की मर्जी हमें कहाँ तक लेके जाएंगे। इस लॉकडाउन में 16 तक, 16 तारीख तक हम साथ साथ हैं। जहां तक हमें भगवान जी पहुंचाना चाहेंगे, ठाकुर हाथ पकड़ कर लेकर चल रहे हैं। गाड़ी का स्टीयरिंग उन्होंने पकड़ा हुआ है, जिधर मोड़ देते हैं जैसे मोड़ते हैं, जो स्पीड वो रखना चाहते जो स्पीड रखना चाहते हैं वो लेकर चल रहे हैं, और जहां तक उनकी इच्छा। तो हम किष्किंधा कांड में प्रवेश करते हैं। किष्किंधा कांड, यहाँ से हनुमान जी का प्रवेश होता है। हनुमान जी की लीला यहाँ से प्रारंभ होती है। बाकी के जो अभी हमने 3 कांड देखे हैं ना, ये तो बाबा तुलसीदास जी ने अयोध्या में लिखे। ये जो है ना किष्किंधा कांड, ये उन्होंने काशी में लिखा है, ऐसा संत बताते हैं। काशी में लिखा है ये। और इसमें पहले वंदना है भगवान की, भगवान राम की वंदना है, लक्ष्मण जी की वंदना है, फिर ब्रह्माम्बोधि समुद्भम कलिमल प्रध्वंसनम चर्यम, ये सब जानकी जी और श्री राम जी की वंदना की हुई है। मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अघ हानि कर, जय बस शंभु भवानी, सो काशी से ये कसम। शंभु और भवानी, अब यहाँ पर शंभु जी की वंदना नहीं की, इसलिए नहीं की, अब हमारे भगवान शिव भोले भंडारी शंकरावतार अब हनुमान जी के रूप में यहाँ आ गए हैं। और जरत सकल सुरविंद विषम गरल जय पान किए, इस सोठे में है शिव जी की वंदना, क्योंकि यहाँ पर काशी में शिव जी और पार्वती जी साक्षात रहते हैं। ऐसा कहते हैं, जो काशी में जिसकी मृत्यु होती है, जो शरीर छोड़ता है, उसके कान में शिव जी महाराज स्वयं आकर राम नाम का मंत्र देते हैं। काशी में जिसकी मुक्ति होती है, जन्म देखिए ना, मुक्ति जन्म मही जानी, इस यहाँ से मुक्त हो जाता है आदमी। ज्ञान खानी अघ हानि कर, जो सारे पापों का नाश होता है। तो इस प्रकार वंदना करते हुए हम चौपाइयों में जाते हैं। आगे चले बहुरे रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत निराया। भगवान आगे चले, ऋष्यमुख पर्वत पर आए। ऋष्यमुख क्या है? ऋष्यमुख को अगर आप सिंबॉलिक मीनिंग इसका देखते हैं, ये सत्संग है। इसको कहते हैं ऋष्यमुख को ऋषि मुख भी कहते हैं। ऋषि मुख मतलब सत्संग, ऋषि सत्संग देते हैं। तो ऋष्यमुख पर्वत निराया, तहरे सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखिए अतुल बल सीमा। यहाँ पर सचिव के साथ ऋष्यमुख पर्वत के ऊपर सुग्रीव रहते हैं। अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं कि सुग्रीव और बाली भाई हैं, दोनों वानर जाति के हैं। इनमें बहुत प्रेम था। एक बार मैं दानव का पुत्र मायावी वहां आया इनके किष्किंधा में, और उसने आके पुकारा। राक्षस तो युद्ध करने के लिए तैयार रहते हैं ना। तो ये कहानी बताता है आगे, सुग्रीव बताएगा कि वो आया था वहां पर मायावी, उसने कहा कि आओ युद्ध करो। तो बाली में तो बल था, बाली वो सहन नहीं कर पाया कि उसको कोई चुनौती दे, तो वो उसके पीछे भागा मायावी के से जब वो लड़ने के लिए गया तो मायावी एकदम भागा। तो वो उसने क्या किया, एक गुफा में घुस गया मायावी जानबूझ के। गुफा तो में थोड़ा अंधेरा सा, मेरे पास है, मेरे पास राम।
गुफा में अंधेरा होता है। तो आप ये देखिए मायावी के पीछे बाली जाता है। ऐसा कहते हैं कि रात को वानरों की जो दृष्टि मतलब देखने की शक्ति कम हो जाती है अंधेरे में। तो खैर बाली उसके पीछे गया और सुग्रीव भी पीछे चला गया था। अब बाली ने कहा कि तुम यहाँ बाहर रहकर मेरी प्रतीक्षा करना, मैं उसका वध करके आता हूँ और तब तक मेरी यहाँ पर प्रतीक्षा करना। तो सुग्रीव वहां बैठा रहा, कुछ समय बैठा। तो जब उसने एक अंदर से खून की धारा निकली उस गुफा के अंदर से, तो उसने अपने मन में ये सोच लिया कि बाली का वध कर दिया है मायावी ने। तो उसके ऊपर एक पत्थर रखकर चला आया। अब बाली उसको मारकर पत्थर हटाकर जब पहुंचा तो इधर क्या देखता है आकर कि सबने सुग्रीव को राजा बना दिया है। एक्चुअली मायावी राक्षस क्या है, ये गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलत फहमी जो होती है एक राक्षस के रूप में अच्छे संबंधों को भी नष्ट कर देती। अब बाली ने कहा कि तुम राजा कैसे बन गए, तुमने मेरी प्रतीक्षा क्यों नहीं की। तो सुग्रीव ने यही कहा कि मुझे तो इन लोगों ने जबरदस्ती राजा बना दिया है, क्योंकि राजा था नहीं कोई। तो फिर उसको खूब मारा, मार के उसको भगा दिया। उसकी पत्नी को भी खींच लिया था, इसने अपने पास रख लिया था बाली ने, सुग्रीव की पत्नी। वैसे मैं आपको बता दूं सुग्रीव की पत्नी का नाम रोमा था और बाली की पत्नी का नाम तारा था। तो उसकी पत्नी को भी इसने रख लिया। अब ये भागा, अब जहां जाता था उसके पीछे पीछे बाली अपने लोग भेजता था उसको। उसके शरीर में पूरे में घाव हो गए थे। तन बहु व्रण चिंता जर छाती, व्रण कहते हैं घाव। तो फिर ये कैसे यहाँ पर रहता था मैं आपको बता दूं, ऋष्यमुख पर्वत पर। एक बार दुंदुभि राक्षस को बाली ने मारा था। उसको मारने के बाद उसने उसकी अस्थियां और मज्जा, मज्जा कहते हैं मांस वगैरह के टुकड़े, उसने बहुत दूर तक उछाले। तो वहां पर मतंग ऋषि थे, उनके आश्रम में गए थे, वो सब उनके यज्ञ वगैरह में अपवित्र किया था। तो उन्होंने शाप दिया था बाली को कि तुम अगर यहाँ पर आओगे तो तुम्हारा सिर फट जाए, मतलब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो तभी वहां जाकर उसको पता, सुग्रीव को पता था यहाँ पर नहीं आ सकता बाली। तो सुग्रीव वहां पर रहने लगा था, फिर भी वो भयभीत रहता था बाली से। तो अब ये ऋष्यमुख पर्वत पर बैठा है। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत नीराया, तहन सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीमा। सुग्रीव ने देखा कि अतुल बल की सीमा भगवान राम और लक्ष्मण जी चले आ रहे हैं। उसको नहीं पता ये कौन है। वो ये कहते हैं कि ये दो पुरुष आ रहे हैं, क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय क्यों है, क्योंकि धनुष बाण धारण किया हुआ है। तो हनुमान जी को कह रहे हैं कि ये तो बहुत शक्तिशाली कोई लग रहे हैं। धरिबट रूप देखते जाए, कहे सो जानी जिये शयन बुझाई। वहां पर ब्राह्मण रूप धारण करके तुम जाओ, वहां देखो अगर ये कोई बाली पठे बाली हो ही मन मैला। अगर मुझे इशारे से बता देना कि अगर बाली ने इनको भेजा है, इनका मन मैला है, अगर पठे बाली हो ही मन मैला, भागो तुरंत। इसका अर्थ बहुत 3-4 अर्थ निकलते हैं कि मेरा मन मैला हो रहा है देखकर। भागो तुरंत तजाऊं यह शैला, मैं तुरंत भाग जाऊंगा, इस पर्वत को छोड़ दूंगा, बस मुझे इशारे से बता देना। डरा फिर रहा है। और विप्र रूप धरी कपित है गए। भगवान हनुमान जी विप्र रूप धारण करके जाते हैं भगवान के पास। माथ नाई यस पूछत भयो, उनको मस्तक नवाते हैं और जाकर पूछते हैं को तुम श्यामल गौर शरीरा। आकर्षित तो हो रहे हैं उनकी तरफ, क्योंकि भगवान में आकर्षण है। को तुम श्यामल गौर शरीरा, तुम श्यामल और गौर शरीर वाले कौन हो। छत्री रूप फिरो बन वीरा, तुम छत्री रूप में घूम रहे हो। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरो वन स्वामी। ये स्वामी आप वन में क्यों विचरण कर रहे हो। स्वामी भी कह रहे हो, कवन हेतु विचरो वन स्वामी,
तो भगवान उनको कहते हैं हम कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई। हम पिता के वचन मानकर, राम लक्ष्मण हमारा नाम है, कौशलेश दशरथ के जाए, दशरथ जी हमारे पिता हैं। अपना पूरा परिचय देते हैं। संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर भय देही, विप्र फिरे हम खोजते ही। जानबूझ के हमको कह रहे हैं कि हे विप्र, हम अपनी पत्नी को खोजते फिर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। तो फिर इसमें बहुत सुंदर भाव कहते हैं, प्रभु पहचानी परे गही चरना। प्रभु को पहचान गए और परे गही चरना, उनके चरणों में पड़ गए। तो क्या कहते हैं, थोड़ा सा ये बताते हुए आगे बढ़ूंगी। सो सुख उमा जाई नहीं बनना, हे उमा, उस सुख का मैं वर्णन नहीं कर सकता। अब ये शंकर जी तो खुद ही है ना, तो पार्वती जी को जो कथा सुना रहे हैं, कह रहे हैं कि सो सुख उमा जाई नहीं बनना, प्रभु पहचानी परे उगही चलना, सो सुख उमा जाई नहीं बनना। पुलकित तन्मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश के रचना। उनके वेश को देखे जा रहे हैं, पुलकित शरीर हो गया है और उनको देखे जा रहे हैं। वास्तव में भगवान ऐसे होंगे ना कि सब उनको देख के उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं और देखते ही रह जाते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाना जिसको कहते हैं। अब इसमें बहुत सुंदर वो कहते हैं, हनुमान जी पूछते हैं, मोर न्याव में पूछा साईं, हे साईं, हे स्वामी, हे मालिक, मोर न्याव, मेरा तो न्याय संगत है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तुम पूछो कस नर की नाई, तुम मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हो मुझसे। जी विप्र कहो निज कथा बुझाई, हे ब्राह्मण तुम अपनी कथा कहो। भगवान कहते हैं, तुम ब्राह्मण बन के आए हो, लेकिन तुम्हें एक्टिंग करनी भी नहीं आई। ये भाव है संतों के, तुम्हें एक्टिंग करनी नहीं आई। बोले हनुमान जी बोले कि क्यों भाई भगवान क्या हो गया। बोले तुम तो ब्राह्मण बन के आए थे और माथ नाई यस पूछत भयो, ब्राह्मण तो कभी क्षत्रिय को नमस्कार थोड़ी करेगा, उनको उनके पैर थोड़ी छुएगा, तो तुम्हें तो एक्टिंग करनी नहीं आई, तो इसलिए मैंने पहचान लिया तुम्हें। तो जानबूझ कर कहे विप्र निज कथा, हे विप्र आप अपनी कथा बताओ। तो इस प्रकार से उनके प्रभु पहचानी परे उगह चरना, सो सुख उमा जाई, पुलकित तन्मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश के रचना, पुनि धीरज धरि स्तुति की। फिर उन्होंने स्तुति की भगवान की, और तब माया बस फिर बुलाना। फिर कहते हैं, एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय ज्ञान, मैं तो मंद हूँ, मोहवश हूँ, भगवान कह रहे हैं, वो हनुमान जी कह रहे हैं। कुटिल हृदय, अपने को बिल्कुल अकिंचन बता रहे हैं। पुनि प्रभु मोहि बिसारे हो, दीन बंधु भगवान, हे भगवान आपने भी मुझे भुला दिया कि मैं कौन हूँ। तो भगवान ने कहा कि तुम अगर अपने असली रूप में आते मैं पहचान लेता। पहचान लेता मतलब मैं ऐसा नहीं करता प्रदर्शन। तो अब उनकी स्तुति करते हैं, चित्रा नक्षत्र वालों की स्तुति है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं, सो अनन्य जाके असी। अब भगवान और इनका वार्तालाप हो रहा है हनुमान जी का। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीती सब सूला। अब अपनी असली बात पर आते हैं हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी का तो काम ही यही है, वो तो भगवान से मिलाने वाले हैं। नाथ शैल पर कपिपति रहे, सो सुग्रीव दास तब आहे। शैल पर्वत पर रहता है, पर्वत पर कपिपति मतलब सुग्रीव रहता है, सो सुग्रीव दास तब आहे, वो आपका दास है। तेहि सन नाथ मैत्री कीजिए, दीन जानी तेहि अभय करीजिए, उसके साथ आप जाकर मित्रता कीजिए। तो दीन जानी, वो दीन है, आपका दास है, दीन है, उससे आप मित्रता कीजिए। तो भगवान कहते हैं, ये संतों के भाव बता रही, भगवान कहते हैं कि मेरा दास है, मैं उससे मित्रता क्यों करूं भाई, जब वो दास तुम कह रहे हो है तो मैं मित्रता क्यों करूं। तो हनुमान जी कहते हैं, आप उससे मित्रता करेंगे, वो आपका मित्र हो जाएगा, दास का पद खाली हो जाएगा, वहां पर मैं आ जाऊंगा।
तो भाव अपने अपने प्रकट करते हैं संत लोग। तो उनको सारी कथा बताता है। नाथ चल पर वो कपिपति के पास आप चलिए और यही विधि सो सीता कर खोज कराई, जहते मरकर कोटि पठा, वो आपकी सहायता करेगा। वास्तव में भगवान को सहायता की आवश्यकता नहीं है। अगर उन्होंने वास्तव में ही सहायता लेनी होती तो बाली से लेते, वो शक्तिशाली था, लेकिन उनको तो सबका कल्याण करना है। तो यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दो जन पीठ चढ़ाई, उनको अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। इससे पहले वो कहते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे उनको पीठ पर चढ़ाकर सुखदेव के पास ले जाता है। सादर मिले उनाई पद्मा था, भेटे अनुज सहित रघुना था, कपिकर मन विचार यही रहती। वो सुग्रीव मन में विचार कर रहा है कि क्या ये मेरे साथ मित्रता करेंगे। तब हनुमान जी ने क्या किया, तब हनुमंत उभय दिशी की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोड़ी प्रीति देड़ाई। सुग्रीव और भगवान राम में उन्होंने मित्रता करा दी। कि फिर आगे सुग्रीव कहता है कि मैं तो आपकी सहायता करूंगा। वो अपनी पूरी कहानी मैंने जो आपको बताई है कि मेरी बाली के साथ कैसे माली ने मुझे मारा है, मैं यहाँ आकर रह रहा हूँ, वो पूरी कथा सुनाता है। अब भगवान उसकी पूरी कथा सुनकर कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उससे मुक्ति दिलाऊंगा, तुम्हारा राज्य दिलाऊंगा। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे नहीं दिलोकत पातक भारी। मित्र के गुण बताए जाए हैं उन्होंने। और सुग्रीव उनसे मित्रता करने के बाद उनको अपने पूरे दिल की बात बता रहा है। कैसे भगवान जब कहते हैं कि मैं उसको बाली को बाण से मारूंगा, लेकिन अब इसको फिर भी डाउट हो रहा है भगवान के ऊपर, सुग्रीव को। वो कहते हैं, कह सुग्रीव सुनहु रघुवीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। वो तो बहुत बलशाली है, आप कैसे उसको मारेंगे। तो दुंदुभी अस्थि ताल दिख रहा है। दुंदुभी राक्षस की अस्थियां उसने दिखाई सुग्रीव ने भगवान राम को, कि देखो अस्थियों का पहाड़ बना हुआ है। दुंदुभी इतना बड़ा राक्षस था, उसको भी बाली ने मार दिया था। तो उनकी उस बाली की शक्ति के बारे में बता रहा है। ताल के वृक्ष लगे हुए थे। आपको बताऊं, वहां पर ताल के वृक्ष सर्कुलर लगे हुए थे गोलाई में। तो ये था कि जो उन सर्कुलर ताल के वृक्षों को एक तीर से गिरा देगा, वो बाली का वध कर लेगा। तो भगवान को उसने जब ताल के वृक्ष दिखलाए, तो भगवान ने उनको, ये इसकी जो जड़ें थी ना, कहते हैं वो शेषनाग के पीठ के ऊपर थी। तो उनको भगवान ने एक तीर से सारे वृक्षों को गिरा दिया। देखिए अतुल बल बाली प्रीति। भगवान का अब अतुल बल देखा उसने, उसके प्रेम बढ़ गया। और अब बाली बधब इन भई बनती थी, उसको विश्वास हो गया कि अब ये बाली को मार लेगी। तो तब अब उसके सारी शंकाएं समाप्त हो गई हैं। और बार बार नाई सीसा अब उनके चरणों में प्रणाम करता है। और फिर अब प्रभु कृपा करो हुई भांति, सब तजी भजन करो दिन राती, दिन रात मैं आपका भजन करता रहूं। भगवान ने उसको कहा, ठीक है अब जाओ तुम, बाली को कहो युद्ध करे तुम्हारे साथ। तो उसको युद्ध करने के लिए भेजा। इधर बाली की पत्नी तारा, वो उसको कहती है, सुनो पति जिन्हीं मिले सुग्रीवा। हे बाली सुनो, पति सुनो, सुग्रीव जिनको जाकर मिला है, तेजव बंधु तेज बल सीमा। वो दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। सीमा मतलब हाईएस्ट लिमिट है। तो कह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जानता तो है रघुनाथ को,
कि रघुनाथ तो समदर्शी है, तो कदाचि मोहि, जो कदाचि मोहि मारे तदपि तो पुनि हो सनाथ, वो मुझे मार भी देंगे तो भी मैं सनाथ हो जाऊंगा। तो वो अभिमानी चल पड़ा, दोनों का युद्ध हुआ और इस बार तो मार खा के आता है सुग्रीव बाली से और भाग के आ जाता है। जब आता है तो भगवान को कहता है कि मुझे आपने बहुत मरवाया। भगवान कहते हैं एक रूप तुम भ्राता दो, तुम दोनों भाई एक रूप हो, ते ही भ्रम ते नहीं मारे सो, मैंने उसको इसी भ्रम से मारा नहीं है कि तुम दोनों एक रूप। भगवान को भला भ्रम होता, भगवान को भ्रम होगा। फिर उसको दोबारा से भेजा, इसलिए पहले भेजा था कि अगर तुझे फिर भी इसका भाई के प्रति कुछ भी ऐसा भाव है कि इसको नहीं मारना, तो वो प्रकट हो जाएगा। तो भगवान ने फिर पठवा पुनि बल दे, विशाला विशाल बल देकर उसको भेजा, उसके गले में माला डाली, उनका दोनों का युद्ध होता है, बाली और सुग्रीव का। अब भगवान क्या करते हैं, बहुछल बल सुग्रीव कर, ये हारा भय मान, हृदय में हार गया। बहुत सारे छल बल करता रहा बाली, लेकिन फिर हारा जब। मारा बाली राम तब, हृदय मांझ सरतानी, बाली के हृदय में भगवान ने तब एक बाण मारा। भगवान के बाण से मारा, सुग्रीव के बाण से नहीं। तो भगवान ने उसको तीर मारा, परा विकल मही सर के लागे, सर तीर के लगने से परा विकल होकर गिर गया, मही सर के लागे, पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। फिर भगवान को आगे देखकर वो उठकर बैठ गया और पुनि पुनि चतई चरण चिन्ह तीन, वो उनके चरण चिन्हों को देख रहा है। ऐसा कहते हैं कि अगर वो गिरा हुआ है तो लेटा हुआ है, तीर लगने से तो वो चरण तो देख नहीं पाएगा, तो मुख्य दिखाए, लेकिन भगवान के चरण चिन्हों को देख रहा है। इसके दोनों अर्थ हैं, हृदय के चरण चिन्हों को देख रहा है या उनके चरणों को देख रहा है, दोनों अर्थ हैं इसके। और हृदय प्रीति मुख सफल जन्म माना प्रभु चीना, भगवान को पहचान गया, उसे उनके हृदय पर चरण चिन्ह भी देखे भिगु के, और अपने जन्म को सफल माना। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, हृदय में तो प्रेम है और फिर भी कठोर वचन कह रहा है। कहता क्या है, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। आप तो धर्म के लिए अवतरित हुए हो, कठोर वचन कह रहा है, और मुझे एक व्याध मतलब शिकारी की तरह मार रहे हो छिपकर। और मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, मैं वैरी था और सुग्रीव आपका प्यारा है। अवगुण कवन नाथ, मेरे में क्या अवगुण था कि जो आपने मुझे मारा। तो भगवान बिल्कुल नहीं, उसमें कुछ भी विलंब नहीं किया, देर नहीं की, एकदम कहते हैं अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी। छोटे भाई की पत्नी, अनुज बधु भगिनी बहन, कन्या और सुत नारी अपने पुत्र की पत्नी, सुनु सठ कन्या समचारी, ये दोनों चारों अपनी बेटी के समान होते हैं। तुम मूड तो ही अतिशय अभिमाना, हे दुष्ट तुझे इतना अभिमान है, भगवान कह रहे हैं, नारी सिखावन करसी न कानम। तुझे पत्नी ने बताया, असलियत बताई कि भगवान है, तो तूने उसकी बात को भी नहीं माना। फिर भी कहते हैं, सुनहु राम स्वामी सन चल न चातुरी मोई। हे भगवान सुनो, आपके सामने मेरी चतुराई नहीं चली। प्रभु अजहु मैं पापी, हे भगवान क्या अभी भी मैं पापी हूँ। अंत काल गति तोरी, मेरे अंत समय में आपकी गति है, अर्थात आप मेरी आंखों के सामने हैं, क्या अभी भी मैं पापी हूँ। भगवान उसकी प्यार भरी वाणी को सुनते हैं। फिर कहते हैं, सुनत राम अति कोमल वाणी, पहले तो कठोर बोल रहा था,
धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाई। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, सुनहु राम स्वामी सन, चलना चातुरी मोरी, मेरी चतुराई नहीं चली। प्रभु अजहु मैं पापी, अंतकाल गति तोरी। उसकी कोमल वाणी को सुनकर भगवान पिघल गए। फिर क्या कहते हैं, अचल करो तन राखो प्राणा, मैं तुम्हारे तन को अचल करता हूँ, अर्थात तुम्हें पुनर्जीवित करता हूँ। बाली कहा सुनो कृपा निधाना, बाली ने कहा सुनो, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जन्मों जन्मों तक मुनि यत्न करते हैं, अंत में भी राम नहीं कह सकते, या अंत राम कही, अंत समय में राम कहते हैं, आवत नाही, लेकिन आप तो आते नहीं हो। राम कहते हैं पर आप तो नहीं आते, लेकिन आप तो मेरे आंखों के सामने खड़े हो। सोमम लोचन गोचर आगे, राखऊं देह नाथ के खाट, ममलोचन गोचर सोई आवा, वही भगवान मेरी आंखों के सामने आए हैं। बहुरी की प्रभु अस बना ही बन। फिर कभी ऐसा मौका आएगा जब भगवान मेरी आंखों के सामने हो प्रकट रूप में, और मैं प्राणों को छोड़ू, तो मुझे इस शरीर को अब नहीं रखना है। तो सोनयन गोचर, ये सब बहुत सुंदर उनकी स्तुति करता है। और ये भी कहता है बाली, अब नाथ करी करुणा बिलोके, देहु जो बर मांगो। हे भगवान, अभी आपने मुझे कृपा करके अगर मेरे सामने आए हैं, तो मैं आपसे वर मांगता हूँ। जेहि जोनि जन्मों कर्म बसते है राम पद अनुराग, मैं अपने कर्मों के वश होकर, कर्मों के कारण जिस भी जन्म में, जिस भी योनि में मैं जन्म लूं, वहां मैं राम का ही दर्शन करूं, राम का ही गुणगान करूं। अब ये भी कहता है, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गई बाह सुर नर नाह आपन दास अंगत कीजिए। इस अंगत को आप अपने पास ले लीजिए, मैं आपको सौंपता हूँ। आप इसको पकड़िए, ये तो नहीं पकड़ पाएगा, आप अपनी शक्ति से इसको अपनी शरण में ले लीजिए। और इस प्रकार उसने रामचरण दृढ़ प्रीति करी, बाली कीन तन त्याग, बाली ने अपने शरीर का त्याग किया भगवान के चरणों में प्रेम करके। सुमन माल जिमि कंठ ते, गिरत न जाने नाग, नाग कहते हैं हाथी, हाथी जैसे अपने गले में पड़ी हुई माला उसके कब गिर गई, निकल गई, उसको कुछ पता नहीं लगता। इस प्रकार बाली ने अपने शरीर का त्याग किया। ये नहीं कि शरीर, आत्मा ने उसको नहीं छोड़ा, शरीर का त्याग उसने किया स्वयं। और फिर अब तारा ने विलाप किया, उसकी पत्नी ने भगवान के पास आई, भगवान ने उसको ज्ञान दिया और ये कहा, छिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा, प्रगट सो तन तब आगे सोवा। ये शरीर तो पंच तत्वों का बना हुआ है, ये तुम्हारे आगे सोया हुआ है। जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा, जीव तो, आत्मा तो नित्य है, हमेशा रहने वाली है, वो तो नहीं खत्म होती। भगवान ने उसको ज्ञान दिया और वो भगवान के चरणों में प्रणाम करके गई। और इस प्रकार भगवान आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़ते हैं। और भगवान ने बाली का जब वध किया, उसके बाद उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि आप जाओ सुग्रीव का राज तिलक करो, मैं तो वहां नहीं, नगर में नहीं जाऊंगा, तो आप जाओ इसका तिलक करो। भगवान सुग्रीव को कहते हैं, अंगद सहित करे हो तुम राजू, तुम अंगद के सहित जाकर राज्य करो। ये अंगद युवराज है, अंगद सहित करे हो तुम राजू, संतत हृदय धरे हो मम काजू, मेरे कार्य को हमेशा हृदय में रखना कि तूने मेरा कार्य भी करवाना है, तेरा राज्य मैंने तुझे दिला दिया है, सुग्रीव को कह रहे हैं। अब सुग्रीव तो जीव है हमारे जैसा, राज्य मिल गया, सब कुछ मिल गया, वो तो मस्त हो गया। तो भगवान ने ग्रीष्म ऋतु समाप्त हुई, वर्षा ऋतु आई, वहां का वर्णन बहुत सुंदर इसमें आता है। और प्रवर्षण पर्वत पर भगवान रहते हैं,
पूरी वर्षा ऋतु बीत जाती है। तो अब भगवान ये कहते हैं कि वर्षा ऋतु बीत गई, इतना समय बीत गया, तो सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, पावा राज कोस पुर नारी। सुग्रीव ने तो मेरी सुधि बिसार दी है, मतलब मेरी याद भुला दी कि सुग्रीव को भी तो मेरी सहायता करनी है। सुग्रीव सुधि मोरी पुचारी, पावा राज कोस पुर नारी। अब भगवान देखिए बनावटी, बनावटी तो क्या कहूं, लीला रूप में क्रोध करते हैं। कहते हैं जय सायक मारा मैं बाली, जिस तीर से मैंने बाली को मारा था वो तीर मेरे पास अब भी है। जय सायक मारा मैं बाली, तेही सर हतों मूड़ तह काली, उस मूर्ख को मैं कल मार दूंगा। तो किसी ने पूछा कि आज क्यों नहीं? तो फिर भगवान ने इसलिए अवसर देते हैं हमें रास्ते पर आने का। तो लक्ष्मण को भेजा सुग्रीव के पास भगवान ने, उसको कहते हैं लक्ष्मण को, भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव। हे लक्ष्मण, तात, हे तात, सखा सुग्रीव को आप भय दिखाकर लेकर आओ, क्योंकि किसी को अगर भय दिखाओ तो वो दूर भागेगा, लेकिन भगवान कहते हैं भय दिखाकर उसको मेरी तरफ लेके आओ। तो हनुमान, ये लक्ष्मण जी चल पड़े हैं और वहां जाकर बहुत क्रोधित होकर बाहर से कहते हैं। अच्छा, उससे पहले यहाँ पर सुग्रीव को हनुमान जी जाकर कहते हैं कि आपने तो भगवान के कार्य को भुला दिया। और तब डरता है सुग्रीव। तो इधर लक्ष्मण जी बाहर से कह रहे हैं कि मैं सारे नगर को जलाकर राख कर दूंगा। अब क्या करते हैं, सुग्रीव भयभीत होता है। तो करे बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। चरण धोए उनके, लक्ष्मण जी के, उनको अपने घर लेकर आया, अपने उसमें निवास स्थान पर लेकर आया, उनके चरण धोए। फिर उनको कहता है, नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। ये जो वो है ना, विषयों का मद है, विषय में जो सुख मिलता है, मुनियों को भी लोभित कर रहा है, तो मैं तो जीव ठहरा। तो खैर पवन तने सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदायी। अब पवन तने मतलब हनुमान जी ने बताया कि दूतों को भेजा हुआ है। और हर्षि चले सुग्रीव तब अंगद आदि कपिसार। लक्ष्मण जी को साथ लेकर हनुमान, सुग्रीव, अंगद सब आ रहे हैं। आगे चल रहे हैं लक्ष्मण जी। अब भगवान के पास आ गए। हर्षि चले सुग्रीव तब साथ, रामानुज आगे। राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके आए हैं। नाई चरण सिर कहकर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन खोरी। सुग्रीव कितना चतुराई से भगवान के आगे प्रेम से आता है। कहता है, आगे आके उसने प्रणाम किया भगवान को, कहता है मेरी कोई गलती नहीं है भगवान। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटा ही राम करो जो दाया। ये तो आपने जो माया फैलाई हुई है ना, विषयों में हमारा मन लगता है, ये सारी माया ये आपकी फैलाई हुई है, मेरी कोई गलती नहीं है। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूट ही राम करो जो दाया। आप दया करोगे तभी तो छूटेगी। तो विषय बच्चे सुर नर मुनि स्वामी। अब ये बहुत ऊंची ऊंची बातें करता है कि मैं क्या, मैं तो कहाँ जीव ठहरा, मैं कायर पशु कपि अति कामी, मैं तो कामी पशु हूँ, कपि हूँ। तो भगवान हंसते हैं, उनसे बात करते हैं और सब वानर सेना को बुलाया जाता है कि आओ। किसी को दक्षिण में भेजा गया, किसी को कहीं भेजा गया, किसी को कहीं, सब दिशाओं में भेजा गया। पाछे पवन तनय से
सबसे पवन तनय चुप बैठे हुए हैं। हनुमान जी पाछे पवन तनय, सबसे बाद में आके पवन तनय ने, हनुमान जी ने आके चरणों में प्रणाम किया। भगवान परसा फिर जानि काज प्रभु निकट बुलावा, प्रणाम किया हनुमान जी ने, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। भगवान ने उनको कहा मेरे पास आओ, निकट बुलाया। परसा शीस सरोरु पानी, अपने उनको क्या कृपा है, हृदय गदगद होता है देखकर। परसा शीस सरोरु पानी, कर मुद्रिका दीन जन जान। हनुमान जी को अपना जन जानकर उन्होंने एक मुद्रिका दी और ये कहा कि तुम जाके सीता जी की खोज करो। उनके सिर पर हाथ फेर कर कहा, बहु प्रकार सीता ही समझायो। इसमें कोई शंका नहीं है कि वो पहुंचेंगे या नहीं। कहते हैं जाकर तुम सीता जी को बहुत प्रकार से समझाना, और कही बल विरह बेगी तुम आए आव, मेरा बल और विरह बताकर जल्दी से वापिस आ जाओ। तो हनुमान जी कहते हैं मैं तो ठहरा विरक्त सन्यासी, मैं आपका विरह कैसे बताऊंगा। तो भगवान कहते हैं तुम जाओ, बोलूंगा मैं, मेरी वाणी से आप बोलो। तो इस प्रकार बहु प्रकार से तय समझाए, बहु प्रकार से समझाना। और यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, भगवान सब बातें जानते हैं। राजनीति का भगवान राजनीति का पालन करते हैं। तो अब यहाँ ये चल पड़े हैं। ठाकुर जी इतने तक कराना चाह रहे हैं। उसके बाद हम आगे स्वयं प्रभा से मिलेंगे कल, और हम सुंदरकांड में भी प्रवेश करेंगे, आनंद लेते हुए, रस का पान करते हुए। एक्चुअली रस आ रहा है, वास्तव में पूछिए तो आप लोगों के साथ रस आ रहा है। उस रस का पान हम सब मिलकर करेंगे। तो तब तक के लिए जय सिया राम। राम अमित गुण सागर संतन सन जस किछु सुनऊं, तुम ही सुनायो सोई। तुमरे भजन नाम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरामे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति हृदय बसहु पुरभूमि। राधे राधे। जय सिया राम। जय श्री राम दीदी।